फिल्म की पोस्टर पर चीनी टैग लाइन ये सब कहती है, मैं आपका इंतजार करूंगा, चाहे इसमें कितना वक्त लगे। इसमें हुचको की सच्ची कहानी बयान की गई है। वो वफादार कुत्ता जो अपनी मौत के बाद भी जापान के एक ट्रेन स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। 100 साल पहले पैदा होने वाली करीम वाइट इकिता अनो को किताबों से लेकर फिल्मों तक, कल्ट साइंस फिक्शन सिटकॉम फ्यूचरामा तक हर चीज में यादगार बनाया गया है। और चीनी तकरार 1987 में जापानी वर्जन के बाद तीसरा और 2009 में रिचर्ड गेरे स्टारर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। ग्रेफरस बॉबी जैसे दूसरे सरशार शिकारियों की कहानियां हैं, लेकिन हाचिकू के आलमी असरात के साथ कोई भी नहीं। उनका एक कांसी का मुजस्समा टोक्यो के शिबुया स्टेशन के बाहर खड़ा है, जहां वो 1948 के बाद से एक दहाई तक बेसूद इंतजार करता रहा। दूसरी जंग अजीम के दौरान जंगी कोशिशों के लिए इस मुजस्समे को पहली बार 1934 में मुंतखब किया गया था। जापानी स्कूल के बच्चों को अकीदत और वफादारी की मिसाल के तौर पर चिकन हाचिकू या वफादार कुत्ते हाचिकू की कहानी पढ़ाई जाती है। हाचिकू अपनी बिलाशुबा अकीदत के साथ मिसाली जापानी शहरी की नुमाइंदगी करता है। हवाई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्रिस्टीन आनो का कहना है कि वफादार, काबिल एतिमाद, मास्टर के फरमाबरदार, समझदार, अक़लियत पर भरोसा किए बगैर चीज़ों की बड़ी स्कीम में उनका मकाम। हाचिकू नवंबर 1923 में इकिता प्रीफेक्चर के शहर उदेटे में पैदा हुआ था, जो इकितास का असल घर था। एक बड़े साइज का जापानी कुत्ता, इकिता मुख्य कदीम तरीन और मकबूल नस्लों में से एक है। 1931 में जापानी हुकूमत की तरफ से कौमी निशान के तौर पर नामजद किया गया था। उन्हें एक बार जंगली सुअर और लक जैसे जानवरों का शिकार करने की तरबियत दी गई थी। इकिता कुत्ते पुरसुकून, मुखलिस, ज़हीन और बहादुर और अपने आकाओं के फरमाबरदार होते हैं। हुचको के बारे में अंग्रेजी ज़बान में बच्चों की किताब के मुसन्निफ ने कहा। दूसरी तरफ ये एक ज़िद्दी शख्सियत भी रखता है और अपने मालिक के अलावा किसी से भी होशियार रहता है। जिस साल हुचको पैदा हुआ, एक मशहूर ज़री प्रोफेसर और कुत्ते से मोहब्बत करने वाले हाइडी साबोरो ओनो ने एक तालिब इल्म से कहा कि वो इसे इकिता कुत्ते का बच्चा तलाश करे। ट्रेन के एक मुश्किल सफ़र के बाद कुत्ते का बच्चा 15 जनवरी 1924 को शिबुया ज़िला में वेनो की रहायशगाह पर पहुंचा, जहां इब्तिदाई तौर पर उसे मुर्दा समझा जाता था। हाचिकू के सवाने निगार प्रोफेसर मियूमी आतवो के मुताबिक वेनो और उनकी अहलिया ये ने अगले 6 महीनों में उनकी सेहत बहाल की। वेनो ने जापानी में इसका नाम हेचिया आठ रखा। क्यों वेनो के तालिब इल्मों की तरफ से अता करदा एक एजाज़ है। वेनो हफ्ते में कई बार काम करने के लिए ट्रेन लेता था। इसके साथ शिबुया स्टेशन पर उसके 3 कुत्ते थे, जिनमें हाचिकू भी शामिल था। फिर तीनों शाम को इसकी वापसी का इंतजार करते। 21 मई 1925 को वेनो, जो इस वक्त 53 साल के थे, दिमागी हेमरेज से इंतकाल कर गए। हाचिकू इसके साथ सिर्फ 16 माह रहा था। प्रोफेसर आथो लिखते हैं, जब लोग जागने में शिरकत कर रहे थे, हाची ने घर से डॉक्टर ओनो को सूंघ लिया और कमरे के अंदर चला गया। वो ताबूत के नीचे रेंग गया और हिलने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर आथवो लिखते हैं, हाचिकू ने अगले चंद महीने शिबुया से बाहर मुख्तलिफ ख़ानदानों के साथ गुजारे, लेकिन आखिरकार 1925 के मौसम गर्मा में इसका खात्मा ओनो के बागबान की को साहिब वोरू कोबियाशी के साथ हुआ। इस इलाके में वापस आने के बाद, जहां इसका आन-जहानी मास्टर रहता था, हाचिकू ने जल्द ही स्टेशन पर अपना रोजाना का सफर दोबारा शुरू कर दिया। बारिश अचानक शाम को हाची टिकट के गेट पर 4 टांगों पर खड़ा हुआ और हर मुसाफिर को ऐसे देखता था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। प्रोफेसर आतवो लिखते हैं, स्टेशन के मुलाजमीन ने इब्तिदा में उसे एक परेशानी के तौर पर देखा। आकिटोरी बेचने वाले इस पर पानी डालते और छोटे लड़के उसे मारते। ताहम उन्होंने अक्टूबर 1932 में जापानी रोजनामा टोक्यो आसाही शिंबन ने उनके बारे में लिखे जाने के बाद मुखगिर शोहरत हासिल की।
स्टेशन को हर रोज हुचकों के लिए खाने का अतिया मिलता था, जबकि ज़ायरीन उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उनके बारे में नज़में और हाइको लिखे गए। 1934 में उनका मुजस्समा बनाने के लिए फंड रेजिंग की तकरीब में मुबैना तौर पर 3000 लोगों ने शिरकत की। 8 मार्च 1935 को हाचिको की मौत ने कई अखबारात का सफ़हा अव्वल बना दिया। उनके जनाजे में बुद्ध राहिबों ने उनके लिए दुआएं की और मुअज़्ज़िज़ीन ने सलाम पढ़े। अगले दिनों में हज़ारों अफराद ने उनके मुजस्समे का दौरा किया। जंग के बाद के गरीब जापान में हाचिको के एक नए मुजस्समे के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम 8 लाख येन जमा करने में कामयाब रही, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसकी मालियत आज तकरीबन 4 बिलियन येन 28 एम है। 1982 में एक अखबारी मजमून में ताकेशी ओकामोटो ने लिखा, माजी में मैं महसूस करता हूँ कि वो जानते थे कि डॉक्टर ओनेओ वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे। हाचिको ने हमें किसी पर एतमाद रखने की कदर सिखाई। 1982 में एक अखबारी मजमून में ताकेशी ओकामोटो ने लिखा, इसने हुचको को रोज़ाना स्टेशन पर देखा था। हर साल 8 अप्रैल को शिबुया स्टेशन के बाहर हाचिको की यादगारी खिदमत मुनक्कद की जाती है। इसके मुजस्समे को अक्सर स्कार्फ, सांता टोपियां और हाल ही में एक सर्जिकल मास्क से सजाया जाता है। इसका पहाड़ टोक्यो के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस में नुमाइश के लिए रखा गया है। इनकी कुछ बाक़ियात को ओआमा कब्रिस्तान में ओएओ और के साथ दफन किया गया है। उनके मुजस्समे ओडेट, ओएओ के आबाई शहर हिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और रहवुड आइलैंड में भी कास्ट किए गए हैं, जो 2009 की फिल्म के लिए अमेरिकी सेटिंग है। ओडेट ने इस साल अपने 100 सालगिरह के मौके पर प्रोग्रामों का एक सिलसिला भी तरतीब दिया है।